अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अकबर अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थ्योरी नर्सिंग लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, सुबह मैंने आपको एक वीडियो बना के अपलोड की थी जिसमें कि मैंने एक पेपर सॉल्व किया था। वो एक सैम्पल है आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे मिलती जुलती चीज़ें आ सकती हैं कि जो ज़ाहिर सिलेबस है उसी में से चीज़ें होंगी। अब मैंने आपको कहा था कि सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूंगा, तो ये मैं सेकंड पार्ट अब अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, जिसमें कि कुछ हम बेसिक रूल्स की या टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पे एक टर्म दी गई है होल नंबर, ए नंबर विदाउट फ्रैक्शन, एग्जांपल 5, 17, 4, 38 और 10592। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता या डेसिमल नहीं होता, उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो टर्मिनोलॉजीज़ में है डेसिमल है, तो इसमें डेसिमल किसे कहते हैं? जनरली यूज टू मीन अ नंबर विच इंक्लूड्स ए डेसिमल पॉइंट, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कि डेसिमल पॉइंट हो तो उन्हें हम डेसिमल कहते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है, 6.35 है, उसके बाद 0.748 है, उसके बाद 0.002 और 236.5। यानी कि यहाँ पे देखें आप पॉइंट दिए हुए हैं, ये डॉट जो दिया हुआ है ये डेसिमल को शो कर रहा है। ठीक है, अब हम बातें हैं कि डेसिमल प्लेसेस, numbers to the right of decimal point are called decimal places। अब इसमें एक डेसिमल प्लेस भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है। तो पहला जो है उसमें आप देखें नंबर में 236.5 है, तो इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है 5, जिसको अंडरलाइन भी किया गया है। तो हम इसमें कहेंगे कि भाई इसमें जो है 1 डेसिमल प्लेस है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि 6.35 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो डेफिनेटली आप इसका जवाब देंगे कि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 और 5 हैं, ये 2 डिजिट है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो दिया गया है 0.748, तो यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और इनको अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस हो गई इसमें। और इसी तरीके से ये जो लास्ट नंबर दिया गया है 0.0025, तो यहाँ पे 4 डिजिट है हमारे पास, 2 0 हैं, उसके बाद 2 है, फिर 5 है। तो इसे हम कहेंगे कि भाई ये जो नंबर है इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब बहुत अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है, वो है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 और 1000। यानी कि इस तरह के जो नंबर हों, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, अगर इनसे मल्टीप्लाई करना हो किसी डेसिमल नंबर को, तो उसमें क्या रूल होता है? तो उसके लिए देखें यहाँ पर दिया गया है पहला कि टू मल्टीप्लाई बाय 10 1 प्लेस राइट, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल नंबर को, तो वहाँ का जो 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक जो है डिजिट आगे चला जाएगा राइट साइड पर वो डेसिमल। ठीक है, इसको हम यूँ समझ लेते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए कि हमें 0.36 को मल्टीप्लाई करना था 10 से। तो जैसे कि ऊपर बताया है कि एक डेसिमल प्लेस जो है वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट। तो जब ये राइट पे शिफ्ट होगा तो ये जो नंबर है आप देखिए यहाँ पे 0.36 था, तो 3 के बाद डेसिमल आ गया है, यानी कि एक डेसिमल प्लेस आगे आ गया है राइट साइड पर 3 और 6 के दरमियान में। पहले ये 3 से पहले था, अब ये 3 के बाद चला गया। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट। इसी तरीके से अगर 100 से करेंगे तो अब 2 डेसिमल प्लेस डिस्प्लेस होगा, जैसे कि एरो से शो किया गया है कि ये जो डेसिमल पहले था अब वो चला गया 6 के बाद, तो ये हो गया 36 इस तरह से। सिमिलरली अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस जो है वो आगे बढ़ जाएगा राइट साइड पर ये डेसिमल। तो यहाँ पर देखें कि 36 तक तो यहाँ पर 36 तक 2 डिजिट है, लेकिन चूंकि इसमें हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना था तो हमें 3 डेसिमल प्लेस तक ले जाना है इसको। तो यहाँ पर हमने जब उसको शिफ्ट किया तो इसमें 0 का इजाफा हम अपने तौर पे करेंगे और इस तरीके से 0.36 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से, तो ये 36 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम 0 लगाकर उस डेसिमल प्लेस को मुकम्मल कर लेते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप आखिरी इसमें एग्जांपल में देखें
कि 36 था, मल्टीप्लाई करना था 1000 से, तो इसमें हमें डेसिमल को 3 डेसिमल प्लेस आगे, डिजिट आगे ले जाना था राइट साइड पर, लेकिन वहाँ पर 36 के बाद तो कुछ था नहीं, तो हम 0 लगाएंगे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जी, तो हम बात करते हैं अब डिवीज़न बाय 10, 100 और 1000, यानी इस तरह के नंबर से अगर हमें डिवाइड करना हो तो इसके लिए यहाँ पर अगर हमें 10 से डिवाइड करेंगे तो हम जो है वो 1 प्लेस लेफ़्ट साइड पर डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, और अगर 100 से है तो 2 डेसिमल प्लेसेस हम शिफ्ट करेंगे, और अगर 1000 से है तो वो 3 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पर हम शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को। तो आए इसकी एक रूल भी देख लेते हैं कि यूज़ 0 टू मेक अ प्लेसेस व्हेन नेसेसरी, जहाँ हम ज़रूरत महसूस करेंगे तो वहाँ पर हम उसको 0 लगाकर प्लेस बना लेंगे। अब इसमें एग्जांपल देखिए कि पहला जो एग्जांपल दिया है 37.8 डिवाइडेड बाय 10, तो जैसे कि हमने रूल में पढ़ा कि इसको हमें डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा उतनी मरतबा जितने के 0 हैं। तो चूँकि 10 में एक 0 है इसलिए हम इसको एक प्लेस जो है शिफ्ट करेंगे। ये 37.8 था तो हम उसको 8 और 7 के दरमियान से उठाकर डेसिमल को हम 7 से पहले ले आएंगे। तो इस तरीके से ये एक डेसिमल प्लेस जो है शिफ्ट हो गया लेफ़्ट साइड पर। तो यूँ हमारा आंसर हो गया 3.78। इसके बाद सेकंड में देखें आप 37.8 है, यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करना है तो हमें डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पर। तो देखें 8 के पास से हम ले जाकर हमने 3 से पहले डेसिमल रख दिया और जैसा कि ऊपर रूल बी में लिखा हुआ है कि राइट 0 बिफोर द डेसिमल पॉइंट। अब चूंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया ये हो गया 0.378। ओके जी, इसी तरीके से अब 37.8 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो 1000 में क्योंकि 3 0 आते हैं इसलिए हम अब डेसिमल को हमें लेफ़्ट साइड पर 3 प्लेस के बाद शिफ्ट करना होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखें पॉइंट से पहले यहाँ पे 7 और 3 है, इससे पहले हमें 0 का इजाफा करना होगा, जैसे कि ऊपर बी नंबर में लिखा हुआ है कि हम 0 इजाफा करके प्लेसेस बना सकते हैं। तो ये हमने तीसरी प्लेस इस तरह से बना ली, और चूँकि डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो इसलिए हमने 0 लगा दिया। तो ये जो है हमारा आंसर इस तरीके से बन जाता है 0.378। ठीक है जी, तो ये है तरीक़ेकार डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट करने का डिवाइड के तरीके से। उसके बाद परसेंटेज के बारे में है कि नंबर ऑफ पार्ट्स पर 100 पार्ट्स। ये एक डेफिनेशन है। ए परसेंटेज में बी लेस देन 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, ठीक, और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख लें 14%, ये परसेंट का सैम्बल है, और यहाँ पर इसका मतलब है कि 14 पार्ट्स ऑफ 100। इसी तरीके से 2.5% मीन्स 2.5 पार्ट्स पर 100 पार्ट्स। जी 6 नंबर पर यहाँ पर है कन्वर्टिंग मेट्रिक यूनिट्स एंड मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स इन ए बैग। तो यहाँ पर देखें कुछ कन्वर्जन्स दिए गए हैं, कन्वर्जन फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, और इसी तरह से 1 मिलीग्राम इज़ इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम्स, और 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। एक टेबल स्पून में कितने मिलीलीटर होता है? तो 1 टेबल स्पून में 15 ml होता है, और 1 टीस्पून में 5 ml होता है। अब ये नीचे 1 औंस का मतलब होता है 30 ml होता है उसमें, और 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड्स होते हैं। तो ये अगर आपको मालूम नहीं है तो कभी भी आप किलोग्राम को पाउंड्स में या औंस को मिलीलीटर वगैरह में तब्दील नहीं कर सकते। अब ब्लड प्रोडक्ट्स की बात है, 1 पिंट होल ब्लड 500 ml अप्रॉक्सीमेट लिया जाता है, यानी कि राउंडिंग ऑफ में, वैसे थे 470 मिलीलीटर होता है 1 पिंट में, और 1 पिंट पेक्ड सेल जो है वो 300 ml के बराबर होता है। 1 पिंट FFP 150 ml के बराबर होता है, और FFP का मतलब होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। 1 पिंट प्लेटिलेट जो है 50 ml के बराबर होते हैं, और 1 पिंट
क्रायो 30 ml के बराबर होता है। तो ये अगर आपको कन्वर्जन्स याद नहीं है तो आप कभी भी जो है वो FFP को जो है वो मिलीलीटर में और मिलीलीटर को FFP में या प्लेटिलेट को मिलीलीटर से पिंट में और पिंट से मिलीलीटर में तब्दील नहीं कर सकते। राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में लाजमी तौर पर इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें रूल नंबर 1 देख लें कि इफ द सेकंड डेसिमल प्लेस इज़ लेस देन 5, ठीक है, जैसा कि यहाँ साथ साथ देख लें कि सेकंड प्लेस जो है नंबर 1 में, नीचे देखें आप 0.72 में जो सेकंड प्लेस है वो 5 से कम है। तो कह रहे हैं कि देन नो चेंज टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस एंड इट इज़ केप्ट एज इट इज़। तो जो फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर है, जो डिजिट है, उसको कोई तब्दीली नहीं करते, वो एज इट इज़ लिख देते हैं और जो लेस देन 5 नंबर होता है उसे हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से 0.72 को अगर राउंडिंग ऑफ करें तो 0.7 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड आप देख लें, सेकंड रूल ये लिखा हुआ है कि इफ़ द सेकंड डेसिमल प्लेस इज़ 5 और मोर देन 5 देन 1 इज़ एडेड टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस एंड लीव द नंबर दैट इज़ ऑन द सेकंड डेसिमल प्लेस। इसके लिए आप 3 नंबर पर गौर करें ज़रा, 1.65 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपके इसमें जो 6 के बाद जो नंबर है यानी सेकंड नंबर पर जो नंबर है और जो डिजिट है वो 5 है। तो ऊपर रूल में हमने पढ़ा है कि अगर 5 हो तो इससे पहले वाला नंबर, जैसा कि यहाँ पे 6 है, इसमें 1 ऐड कर देते हैं और इस नंबर को हम छोड़ देते हैं। जैसे कि 5 को हम छोड़ देंगे तो इसीलिए इसके सामने जो आंसर आ रहा है वो 1.7 आ रहा है। इसी तरीके से 4 में भी देखें कि 8.49 लिखा हुआ है, 4 के बाद 9 है जो कि मोर देन 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो नंबर है उसमें एक ऐड कर लेंगे और इस नंबर को यानी कि 9 को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से राउंडिंग ऑफ हमारा 8.5 हो गया। सिमिलरली जो है यहाँ पर 9.7 है, तो यहाँ पर देखें कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो मोर देन 5 है, तो इसको हम छोड़ देंगे और इससे पहले जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 9 था तो ये 10 हो जाएगा। तो ये राउंडिंग ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस था। अब राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हमें छोड़ना है। तो यहाँ पर हम देखें कि पहला नंबर देखें आप 0.727 है, तो चूँकि दो प्लेसेस तो हमें रखनी है और तीसरी जो है उसको हमें ख़त्म करना है। तो चूँकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो नंबर है जो अंडर इस लाइन किया हुआ है 7, इससे पहले जो नंबर है यानी कि 2, इसमें 1 हम ऐड कर देंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0.373। सेकंड वाले में देखें 3.245 है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तो हमें रखनी है। तो 4 के बाद देखें थर्ड जो है वो 5 है, वो जो कि 5 के लिए रूल है कि उससे पहले वाले नंबर में हम एक ऐड कर देंगे। इस तरह से ये आंसर हो गया हमारा 3.25। इसके बाद 0.294 है, तो 9 के बाद जो 4 है इसे हमें ख़त्म करना है। तो चूँकि ये लेस देन 5 है तो इसलिए इससे पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट से लिख देंगे और ये 4 को रिमूव कर देंगे। तो 0.29 हमारा जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने राउंडिंग ऑफ कर लिया। ये जो नंबर है 4 नंबर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। यहाँ पर है 4.398। अब हमें यहाँ पर चूँकि 8 था, इस 8 को जब रिमूव करेंगे हम यहाँ से, चूँकि ये 5 से ज़्यादा है तो इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड होगा। जब वो 1 ऐड होगा तो ये 9 के बजाय हो जाएगा 10। तो 10 का यहाँ पर 0 बचेगा, तो 1 जो है वो चला जाएगा 3 के पास। तो अब ये 3 और 1 4 हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4.4। तो इस तरह की और भी एग्जांपल हैं हमारे पास जो कि अभी नीचे वाली इसमें आ रही हैं, फिर फर्दर आप समझ लीजिएगा, या पहले मैं इसी को डिस्कस कर देता हूँ। आप अब कंसिडर करें नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है, यानी कि राउंडिंग ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस वाले में आप 4 नंबर पर गौर कीजिए कि 3.9999 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें 3 डेसिमल प्लेस तक रखना था, लेकिन चूँकि यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, तो इससे पहले वाले में पहले भी 9 है, तो 9 में हम एक ऐड करेंगे इस 9 को ख़त्म करने के लिए, तो वो 10 हो जाता है। तो 10 का फिर 0 यहाँ पर होगा, 1 इससे नेक्स्ट पे
पिछले उस पर चला जाएगा यानी लेफ्ट पर आ जाएगा, वो भी 10 बन जाएगा। फिर 10 का 1 नेक्स्ट वाले 9 के पास चला जाएगा तो वो भी 10 बन जाएगा। तो जब 10 बनेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और वो जो 1 है वो चला जाएगा 3 की तरफ, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से, और क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको बोर्ड पर ही समझाई थी चीज़ें, तो उम्मीद है ये रिकॉल हो गई होगी, आपको वापस जहन में आ गई होगी। अब बात है इक्विवेलेंट्स की। इफ सम वैल्यूज आर इक्वल बट डिफरेंट इन लुक आर कॉल्ड इक्विवेलेंट्स। इक्वल और इंटरचेंजेबल वैल्यू, चेंजेबल इन वैल्यू, क्वांटिटी, सिग्निफिकेंस एटसेट्रा हैविंग द सेम और सिमिलर फैक्ट्स और मीनिंग आर टर्म्ड एज इक्विवेलेंट्स। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आप देखें नीचे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स का इक्विवेलेंट है, यानी कि इसकी लुक डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम ही है। सिमिलरली 1 मीटर जो है इसको देखें आप 39 इंचज़, तो ये 1 मीटर कह लें या 39 इंचज़ कह लें, बात एक ही है। तो यहाँ पे लुक डिफरेंट है, यानी 1 मीटर और वहाँ पे 39 इंचज़ है। अगर एक अनपढ़ शख्स को हम बोलें कि ये भाई दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा कि ये बराबर है, लेकिन आप एज ए साइंस स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। सिमिलरली 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचज़, तो 1 फुट जो है वो इक्विवेलेंट है 12 इंचज़ के, यानी कि ये दोनों एक ही बात है लेकिन इनकी लुक डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन की बात करें इक्विवेलेंट के, तो 1/2 इक्विवेलेंट है 2/4 के, और 4/8 इक्विवेलेंट है 2/4 के। तो यूँ ये तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखें 2/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 2 × 4 1/2 बाकी बचेगा, और 4/8 को भी अगर हम डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, तो 4 × 1 4 और 4 × 8 यानी 1/2 ही बाकी बचेगा। यानी अगर इनको स्क्रॉल करें तो बिल आखिर आंसर हमारा 1/2 ही आएगा। तो इस तरीके से लुक डिफरेंट हो लेकिन वैल्यू सेम हो तो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाते हैं। अब बात है कन्वर्जन फैक्टर्स की। तो स्मॉलर क्वांटिटीज़ पर और यूनिट्स प्रेजेंट इन ए लार्जर यूनिट और क्वांटिटीज और यूनिट्स आर टर्म्ड एज कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि एक बड़ी यूनिट में छोटे जो यूनिट होते हैं वो उसका कन्वर्जन फैक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 किलोग्राम जो है ये लार्जर वैल्यू है और स्मॉलर वैल्यूज में देखें 1000 ग्राम है, तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर हो गया 1000, यानी 1000 वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज़ जो है वो स्मॉलर या लार्जर में कन्वर्ट हो जाती है। लार्जर को कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉलर इसके कन्वर्जन फैक्टर से, तो वो स्मॉलर में तब्दील हो जाता है। और ये बात याद रखिएगा कि स्मॉलर को अगर कन्वर्ट करना हो हमें लार्जर यूनिट में, तो हम कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको जब क्लासेस हम कर रहे थे तो उसमें आपको बहुत अच्छा सा समझा दिया था और हमने इसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व कर ली थी। ओके जी, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड कन्वर्जन फैक्टर्स की। तो कन्वर्जन फैक्टर और इक्विवेलेंट का याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इनके कन्वर्जन का नहीं मालूम तो स्मॉलर को लार्जर में और लार्जर को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कुछ अब लेंथ इक्विवेलेंट्स की हम बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट्स में जो है वो 1 किलोमीटर है, तो ये 1000 मीटर के बराबर होता है। तो कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास यहाँ हो गया 1000, यानी कि एक बड़े यूनिट में कितने छोटे यूनिट हैं, तो देख लिया आपने कि 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 1000 जो है कन्वर्जन फैक्टर है। इसी तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ इन दोनों का कन्वर्जन फैक्टर 10 हो गया। ठीक है जी, इसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 1000 जो है हमारा कन्वर्जन फैक्टर हो गया। 1 मीटर में 39 इंचज़ होते हैं, तो 39 जो है वो हमारा कन्वर्जन फैक्टर हो गया। अब ब्रिटिश या इंपीरियल यूनिट्स जो है उसको हम देखें तो 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंचज़। ठीक है, तो यहाँ पे 36 जो है वो हमारा कन्वर्जन फैक्टर हो गया या इक्विवेलेंट हो गया। और 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, तो यहाँ पर फीट और यार्ड यानी कि गज़ और फीट में क्या कन्वर्जन फैक्टर है, तो वो 3 है। इसी तरीके से 1 फुट में 12 इंचज़ होते हैं, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं और 1 इंच में ही 25 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से 1 इंच का जो अगर मिली और मिलीमीटर के दरमियानी कन्वर्जन फैक्टर की हम बात करें तो वो 25 होगा। चंद एक और हम कन्वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम,
और 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.2 पाउंड्स और 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम्स और 0.454 किलोग्राम। तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 454 है। इसी तरीके से अब वॉल्यूम इक्विवेलेंट देख लें कि 1 cc इज इक्वल टू 1 ml और 1000 cc इज इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 1 लीटर और ml के दरमियान जो कन्वर्जन फैक्टर है वो है 1000। इस तरीके से 1 पिंट होल ब्लड 473 है, 1 पैक्ड सेल तो है 300 ml है। ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टाइम इक्विवेलेंट देख लें आप, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब हमें अगर इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए रूल लिखे हुए हैं, रूल्स टू कन्वर्ट वैल्यू एंड द यूज ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड कन्वर्जन फैक्टर्स। रूल नंबर 1, if you want to convert larger unit to smaller, you will multiply by the conversion factor. For example, convert 5 hours to minutes। तो चूंकि आर जो है वो लार्जर यूनिट है और स्मॉलर यूनिट है मिनट्स, तो यहाँ पर हमें इस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से तो आंसर हमारा आ जाएगा 300 मिनट्स, ठीक है जी। और अगर इसका उलट करना हो हमें, चले पहले इसको हम डिस्कस कर लें। सेकंड एग्जांपल भी देख लें। द हाइट ऑफ ए पेशेंट इज 6 फीट, कन्वर्टेड इनटू इंचेस। अब चूंकि 1 फुट इज इक्वल टू होता है 12 इंचेस से, तो 12 जो है कन्वर्जन फैक्टर हुआ यहाँ पर। तो कन्वर्जन फैक्टर से हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 इंचेस हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2, इफ यू वांट टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट्स टू लार्जर यूनिट, you will divide the smaller unit by the conversion factor। अगर आप स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर उसी कन्वर्जन फैक्टर से आपको उस नंबर को आपको डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर देखें एक सवाल दिया गया है, कन्वर्ट 40 पाउंड्स टू किलोग्राम। तो चूंकि 40 पाउंड्स को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम ये देखेंगे कि इनका दरमियानी कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट या कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 2.2 है। तो हम 2.2 से क्या करेंगे कि इस 40 को डिवाइड करेंगे। जब 40 को हमने डिवाइड करेंगे 2.2 से, तो ये 18.18 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 90 मिलीलीटर टू टेबल स्पून। अब के टेबल स्पून, क्योंकि मिलीलीटर को कह रहे हैं कि टेबल स्पून में कन्वर्ट करें, तो हमें कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो 90 मिलीलीटर को हम तक कन्वर्ट करने के लिए 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 टेबल स्पून। तो इट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट कन्वर्जन्स। तो इसकी बहुत अच्छी से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा ऑन द जॉब प्रैक्टिस मैंने आप जो आपको सवालात करवाए हैं और आपके पास नोट्स मौजूद हैं, उन ऑन द जॉब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा। और मेरी जो दूसरी वीडियो हैं, जो हमने ऑन एंड डोज इक्वल टू ड्रग ऑर्डर वाली एक्सरसाइज की थी हमने, और इसके अलावा जो हमने फ्लो रेट कैलकुलेशन किया था, उसके मैं लिंक्स आपको दे देता हूँ वीडियो में, और या मेरे जो है यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चले जाएंगे डोसेज कैलकुलेशन में या मैथ्स में, तो वहाँ पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और इसके जो मेरी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो हैं, उनमें भी आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप इनको देखकर और बहुत अच्छा सा लर्निंग कर सकते हैं कि जो है फ्लो रेट हम किस तरह से निकालते हैं। ये जिसके एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई ड्रिप है 8 घंटे में हमें वो ख़त्म करनी है, और तो उसमें हम देखते हैं कि भाई कितना उसका ड्रॉप फैक्टर है, उसको हम लेते हैं और उससे उसके ज़रिए जो है इस्तेमाल करते हुए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, जिसकी डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं जा रहा। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मिलते हैं नई वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।